देखिए, जम्मू कश्मीर के लोगों की जो लड़ाई है फॉर डिग्निटी एंड डायलॉग इन जम्मू एंड कश्मीर, उमर साहब ने 50 सीटें लेकर उस सारे नैरेटिव को, उस सारे एजेंडा को स्टेटहुड तक डाउनग्रेड कर दिया है। अनफॉर्चुनेटली 370 पे हम सब ने इलेक्शन लड़ा स्पेशल स्टेटस पे, और जब असेंबली हुई या उसके बाद का जो सारा नैरेटिव नेशनल कॉन्फ्रेंस का है, ये बिजनेस रूल्स को लेकर है, ट्रांसफर्स को लेकर है, स्टेटहुड को लेकर है, जो बीजेपी का नैरेटिव था। वो इट्स अ ह्यूज डिपार्चर from the principal stand of national conference from autonomy to statehood now, जो बीजेपी भी कहती है। हम भी चाहते हैं statehood हो, लेकिन उसके साथ साथ जो हमारी सारी जद्दोजहद थी वो डायलॉग के लिए है, डिग्निटी के लिए है, इंसाफ के लिए है, और खास करके 370 की वापसी के लिए है। जब इलेक्शंस नहीं थे, जब हुकूमत नहीं थी, उससे पहले भी मुलाजमी को टर्मिनेट किया जाता था, आज भी किया जा रहा है। उससे पहले भी नौजवान जेलों में थे, आज भी है। उससे पहले भी यहाँ पर प्रिजनर्स को कश्मीर के जेलों से बाहर मुल्क के जेलों में लिया गया, आज भी लिया जा रहा है। आज भी प्रॉपर्टीज अटैच हो रही थी, तब भी होनी थी। उस वक्त भी बेरोजगारी थी, इस वक्त भी है, और उस वक्त भी इसी तरीके में स्टेट लैंड से लोगों को निकाला जा रहा था। आज भी आप राजौरी पुंछ में देखें तो लोगों को निकाला जा रहा है। तो गर्ज कहने का ये, जिन मुद्दों पे हमने इलेक्शन लड़ा उसकी तो बात ही नहीं हो रही है। यहाँ लड़ाई 370 की है ही नहीं, यहाँ लड़ाई डायलॉग की है ही नहीं, यहाँ लड़ाई इंसाफ की है ही नहीं। यहाँ सारी लड़ाई असेंबली और हुकूमत जम्मू कश्मीर ने पहुंचाई है। कुल मिला के सब एमएलए ने इस वक्त इतना ह्यूज मैंडेट लेने के बाद कि ट्रांसफर पोस्टिंग्स लग रही है और स्टेटहुड कब वापस आएगा। हम कहते हैं स्टेटहुड वापस मिलना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ जो हमारी बेसिक जद्दोजहद है, 370 की वापसी, हमारे पॉलिटिकल प्रिजनर्स की वापसी, हमारे पॉलिटिकल प्रोसेस की वापसी, डायलॉग की रिस्टोरेशन, वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हम सबके लिए। आज 7-8 महीने हुए हैं, अभी तक कॉन्स्टिट्यूंसी डेवलपमेंट फंड रिलीज नहीं हुआ है, और ये तो चीज इनके हाथ में है। मैं आपको बताता हूँ, इस वक्त वी आर फेसिंग अ ड्राई स्पेल। सबसे ज्यादा इस वक्त पानी की किल्लत है जम्मू कश्मीर में, इरिगेशन की, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग की। और जहाँ इरिगेशन में, जल शक्ति में जितने काम हो रहे थे वो भी उमर साहब ने एक हाउस कमेटी बिठा के रोक दिए। उसके साथ साथ जो इस वक्त इरिगेशन का क्राइसिस आप देखते हैं, या पैडी का वक्त है, ड्राई सारे हमारे फील्ड्स है, और जो काम होने चाहिए थे, 15 चीफ इंजीनियर्स की पोस्टिंग मिसिंग है इस वक्त। चीफ इंजीनियर इरिगेशन की पोजीशन वैकेंट है इस वक्त, और इनके मंत्री इसलिए नहीं करते हैं प्रमोशन और पोस्टिंग्स क्योंकि करप्शन का मसला है। वो चाहते हम करेंगे ही नहीं काम। सुना जाता है, नहीं सुना जाता है, क्योंकि हमारे चीफ मिनिस्टर साहब बात ही तब्दीलियों की करते हैं। ठीक है, जब मुफ्ती साहब ने शुरुआत की, उन्होंने बातचीत बड़े मुद्दे पे की। उस वक्त सवाल ही नहीं हो सकता था कि आपका कोई नौजवान जेल में हो उस पर बात ना हो, कि 50 डिग्री गर्मी में कोई त्योहार में हो उस पर बात ना हो। आज भी अमीर जमात बंद है, आज भी शबीर शाह साहब की तबीयत खराब है, कल महबूब जी ने उन पे बात की। आज भी हमारे नौजवान जेलों में सड़ रहे, 50-50 डिग्री में सड़ रहे। तो चीफ मिनिस्टर साहब दिल्ली जाके कौन सी बात करेंगे? यही बातें करनी है। सबसे इम्पोर्टेंट मसले है कि इस यहाँ के नौजवान को राहत मिले।